नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट और मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के और राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के परिसर में। मैं आपको बता दूं कि राज्य में इन दिनों कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भारी कमी हो रही है और 100 से कम एक्टिव मरीजों की संख्या है। राज्य का रिकवरी रेट भी 98.50% है। लेकिन बात की जाए कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की तो 2 दिसंबर का राज्य सरकार के द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन के अनुसार 2 दिसंबर को राज्य के ईस्ट सिंहभूम जिले के एक संक्रमित की कोरोना से मौत हुई है। बता दें कि इन दिनों विश्व के 20 से अधिक देशों में कोरोना के नए वेरिएंट्स ओमिक्रॉन का दस्तक हो चुका है। इसी कड़ी में अगर भारत की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों पहले भारत में भी ओमिक्रॉन का दस्तक हो चुका है। कर्नाटक में 2 मरीज ओमिक्रॉन के संक्रमित पाए गए हैं। राज्य सरकार महामारी कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट्स की क्या कुछ तैयारियां कर रही है, ये द न्यूज़ पोस्ट की टीम जानने की कोशिश की और रिम्स के ट्रॉमा सेंटर जो कि अस्थायी कोविड वार्ड के तौर पर ये सुपर कोविड वार्ड बनाया गया है, आपको दिखा सकते हैं कैमरे के माध्यम से, देख लीजिए। ये लिखा हुआ है अस्थायी कोविड-19 हॉस्पिटल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची। ये पूरी बिल्डिंग कोविड डेडिकेटेड है और ये कोविड-19 हॉस्पिटल ये फ़ेज़ 2 में और फ़ेज़ 1 की अगर बात करें तो उस समय में ये था। लेकिन राज्य सरकार जितना दावा कर रही है, स्वास्थ्य विभाग जितना दावा कर रही है कि संक्रमित जो कोरोना का नया वेरिएंट्स है उसको लेकर राज्य सरकार कई तरह के दावे भी की और 1 दिसंबर से राज्य में बाहर से आने वाले, खासकर अगर बात की जाए तो विदेश से आने वाले जो लोग हैं उनको डायरेक्ट यानी कि सीधे राज्य के सदर अस्पताल और रिम्स में भी कोविड डेडिकेटेड बनाया गया है, उन्हें वहां भेजना है। लेकिन द न्यूज़ पोस्ट की टीम जब जानने की कोशिश की तो यही सन्नाटापन और एक गार्ड के भरोसे, एक सिक्योरिटी गार्ड के भरोसे ये ट्रॉमा सेंटर है। यहाँ पर कोई ना नर्स है ना कोई डॉक्टर है और अंदर में क्या कुछ तैयारियां हैं ये द न्यूज़ पोस्ट की टीम जानने की कोशिश की तो सिक्योरिटी के द्वारा यह जानकारी साझा की गई कि अंदर मना किया गया है लेने से। साथ ही इसके जो इंचार्ज हैं डॉक्टर भट्टाचार्य जी, उनसे भी जब हमने बात करने की, संपर्क करने की कोशिश की तो फिलहाल वो हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल, कोरोना का डेडिकेटेड अस्पताल ट्रॉमा सेंटर है ये और इस पर ही राज्य के सभी जगह, सभी ज़िलों का पूरा बोझ इसी ट्रॉमा सेंटर पर होता है। अंदर में 100 से अधिक बेड लगाकर तैयारी किया गया है। आपको ऑक्सीजन प्लांट भी हम दिखाएंगे और आगे भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। लेकिन अंदर का जो हाल था वो किसी भी तरह से मेरी टीम लेने की कोशिश की लेकिन अंदर से इजाज़त नहीं था। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से अंदर का हालात था। महामारी कोरोना संक्रमण का जो नया वेरिएंट्स है वो डेल्टा वेरिएंट से काफ़ी अधिक संक्रामक रूप में और तेज़ी से फैलता है। तो संभावित तीसरी लहर भी इसे हम मान सकते हैं। लोगों की कहीं ना कहीं निर्भरता वैक्सीन पर अधिक हो चुकी है। लोग कोरोना के दोनों डोज ले चुके लोग अपने आप को लोहा मान रहे हैं और उनका मानना है कि उन्हें ये संक्रमण फिर से नहीं हो सकता है। लेकिन देश में अगर बात की जाए तो 18 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं उनको अभी वैक्सीन नहीं दिया गया है। तो इसे संभावित तीसरी लहर मानकर चलना होगा और सभी को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जारी रखना होगा। लोग अगर बात की जाए तो भीड़भाड़ वाले जगहों पर जाने से ज़रूर परहेज करें क्योंकि ये जो है राज्य सरकार की तैयारी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने वाले यात्री सीधे तौर पर अभी अपने घर जा रहे हैं और 72 घंटे में उनका RT-PCR रिपोर्ट का लिया जा रहा है। ज़रूर है कुछ ही यात्रियों का लिया जा रहा है। एयरपोर्ट पर जब हमने जानने की कोशिश की थी तो एयरपोर्ट से जिनके पास वैक्सीन का दोनों डोज का सर्टिफिकेट था और 72 घंटे का RT-PCR रिपोर्ट है, चाहे वो यात्री बाहर से ही क्यों ना आए हो, अन्य देश से ही यात्रा करके क्यों ना आए हो, उन्हें भी एयरपोर्ट से छोड़ दिया गया है। लेकिन ऐसी लापरवाही कहीं ना कहीं संक्रामक जो मामला अगर आता है संक्रमण का, नए वेरिएंट्स का, तो ये बहुत घातक हो सकता है। सरकार के हवाई दावे का पोल ज़रूर खुल सकता है। इसलिए कुछ जिम्मेदारियां अपने भी कंधों पर लेना आवश्यक होगा क्योंकि हम सभी महामारी कोरोना के जब दूसरा लहर जब चल रहा था अप्रैल से जून के महीने के बीच में, तो हम सभी उस
दंश को झेल चुके हैं। कोई भी ऐसा परिवार नहीं छूटा था जो कि अपने प्रियजनों को खोया है, चाहे वो अस्पताल का लंबा लंबा लाइन और बिस्तर और ऑक्सीजन सिलेंडर की जो भयावह तस्वीरें आती थी और नदियों में लाशें बहाई जाने की तस्वीरें होती थी, चाहे वो शमशान घाट पर लंबे लंबे कतारबद्ध परिजनों को वहाँ पर दाह संस्कार कराने के लिए भी लंबी लंबी लाइन लगाई जाती थी। लेकिन हम सभी को फिलहाल अलर्ट रहना है। इस महामारी कोरोना के नए वेरिएंट से जागरूक होने की आवश्यकता है। द न्यूज़ पोस्ट की टीम भी आपसे यही अपील करती है कि इस महामारी से बचाव के लिए, नए वेरिएंट से बचाव के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जारी रखें। भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाने से ज़रूर परहेज करें और वैक्सीन का अगर पहला डोज ले चुके हैं तो दूसरा डोज भी अवश्य लें। सहयोगी संतोष कुमार के साथ रंजना कुमारी, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।